कि देश भर के प्रत्येक पेरेंट्स को और प्रत्येक आदमी को ये वाली इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके बच्चों से संबंधित है। और ये बात जो आपके कही गई है कि अगर मान लीजिए आपका बच्चा क्लास 5th के अंदर है और आपका बच्चा क्लास 8 के अंदर है और वो अपना एग्जाम देता है और एग्जाम के अंदर मानक को पूरे नहीं करता, उस नंबर को, उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता, तो उन बच्चों को अब क्लास 5th में या क्लास 8 के अंदर उनको यहाँ पर फेल यहाँ पर माना जाएगा। पहले फेल से इतना डरता था और खासकर सीबीएसई तो आपके फेल शब्द से इतना डरता था, ठीक है, लेकिन अब उनको यहाँ पर फेल की कैटेगरी के अंदर माना जाएगा अगर यहाँ पर वो इन एग्जाम्स के अंदर, इन क्लास के अंदर यहाँ पर पास नहीं होते हैं। देखिए आप सभी को पता होगा कि जो आपका राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपके सामने यहाँ पर आया, इसके अंदर आपके क्या बात कही गई थी कि इसके अंदर कहा गया था कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। और उसके अलावा बच्चों के बहुत सारे अधिकार, बहुत सारी धाराएं इस एक्ट के अंदर यहाँ पर कही गई थी, ठीक है। इस एक्ट के अंदर ये वाली बात भी कही गई थी कि भाई हम बच्चों को अब अपना किसी भी एग्जाम के आधार पर उसको फेल नहीं कर सकते, और इस फेलियर से बचाने के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर जो चीज लाई गई थी वो लाई गई थी यहाँ पर आपका सीसीई यहाँ पर लाया गया था। सीसीई मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, कि अगर हम बच्चों को यहाँ पर फेल कर देते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनमें हीन भावना आ जाती है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे गलत डिसीजन यहाँ पर ले लेते हैं। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए उस टाइम की जो आपकी यूपीए सरकार थी उसने डिसीजन लिया कि हम नो डिटेंशन पॉलिसी को लागू करेंगे। अब देश के अंदर कोई भी बच्चा यहाँ पर फेल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जब पॉलिसी आपके सामने आई थी, और देखिए जब ये पॉलिसी आपके सामने बनी, नो डिटेंशन पॉलिसी, एक आपको एक फैक्ट बताता हूं, उस टाइम पर इसके बाद काफी चीजें सुधार में आई। जैसे स्कूल के अंदर जो ड्रॉप आउट की जो रेट होती है, मतलब जो बच्चे स्कूल यहां पर छोड़ देते हैं, उस ड्रॉप आउट रेट के अंदर संख्या के अंदर कमी आई। उसके अलावा ड्रॉप आउट रेट के अलावा अगर मैं बात करूं, जो सीबीएसई का जो रिजल्ट था, उस सीबीएसई के रिजल्ट के अंदर बढ़ोतरी होना शुरू हो गई जब से नो डिटेंशन पॉलिसी यहां पर लगी थी। लेकिन धीरे धीरे करके इसके नेगेटिव इफेक्ट भी आना चालू हो गए, और नेगेटिव इफेक्ट ये आना चालू हो गए कि सबसे जो महत्वपूर्ण नेगेटिव इफेक्ट ये था कि बच्चा सीरियस ही नहीं था कि भाई मुझे इस प्रकार से पढ़ना है ताकि मुझे अच्छे नंबर ला सकूं, पेपर पास कर सकूं। क्यों? क्योंकि उसके माइंड के अंदर ये था कि भाई फेल तो हम लोग यहां पर हो ही नहीं सकते। तो बच्चे का जो आपका बेस था, ठीक है, वो नींव थी, वो नींव बहुत कमजोर होती चली गई। और जब बच्चा आगे 10th और 12th क्लास के मान लीजिए बोर्ड एग्जाम के पास यहाँ पर जाता है तो एकदम धड़ाम से यहाँ पर गिर जाता था। क्यों? क्योंकि उसका बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो राइट टू एजुकेशन 2009 आया, इसके अंदर आपका संशोधन भी हुआ, साल 2019 के अंदर इसका संशोधन हुआ, और इसके लिए एक कमेटी भी बनी थी जो मिस्टर TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। हालांकि शिक्षा नीति 86 वाली को रिव्यू करने के लिए वो कमेटी बनाई गई थी, उसमें भी फेल के ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया था, ठीक है। तो फाइनली ये आपके सामने जो गैजेट यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है क्या फैसला सही है या गलत है, वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसका नया प्रारूप अब आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2024 देखने को मिल रहा है, इसमें भाई आपकी यही बात कही गई है कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में, ठीक है, जो उसका अंत होगा उस पर 5वीं तथा 8वीं कक्षा में नियमित यहां पर परीक्षाएं होगी। जो भी आपका शैक्षणिक वर्ष होगा उसके एंड में, ठीक है, जिसको आप लोग समेटिव असेसमेंट के तौर पर यहां पर कहते हो, उसमें 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों के अब यहां पर पेपर होंगे। और फिर उसके अंदर यहां पर कहा गया है कि भाई अगर कोई परीक्षा के संचालन के पश्चात कोई बालक समय समय पर, मतलब मान लीजिए जो मानदंड को पूरा करने में असफल रहता है, मान लीजिए जैसे हमें यहाँ पर नंबर मिलते हैं तो उस नंबर को हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर दोबारा से उसकी पेपर के लिए उसको अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा, उसको एक और चांस मिलेगा, ठीक है, कि भाई आप लोग दोबारा तैयारी कर लीजिए। और जो दोबारा तैयारी करनी है वो यहाँ पर टीचर्स की देखरेख में बनेगी, एक कमेटी की देखरेख में उन बच्चों की ऐसे यहाँ पर तैयारी होगी। और ये वाली बात TSR सुब्रमण्यम ने अपनी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसके अंदर ये वाली बात भी कही गई थी कि दोबारा से अगर बच्चों को अवसर दिया जाएगा तो उसमें बच्चों को प्रॉपर संसाधन, प्रॉपर उनके यहाँ पर उनको चीजें सिखाई यहां पर जाएगी, बताई यहां पर जाएगी, ताकि वो फेल होने से भाई बच जाए। लेकिन अगर मान लीजिए पुनः परीक्षा होती है, दोबारा बच्चा पेपर देता है और उसमें बच्चा अगर फिर से अपना मानदंड को पूरा नहीं कर पाता, सफल रहता है, तो भाई 5वीं कक्षा 8वीं कक्षा में फिर उसको रोक दिया जाएगा, उसको डिटेन यहां पर कर दिया जाएगा। तो पहले किसी बच्चों को किसी क्लासरूम के अंदर रोका नहीं जाता था, चाहे 5th क्लास हो चाहे आपका 8th क्लास हो, और यही समस्या धीरे धीरे करके गंभीर समस्या बनती जा रही थी। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चा दोबारा पेपर देता है तो भाई अब उन बच्चों को चाहे 5th क्लास में दे चाहे 8th क्लास में दे, उनको उसी क्लास में यहां पर रोक दिया जाएगा।
और बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ अगर जरूरत हो तो बालक के पेरेंट्स भी, देखिए आज की डेट के अंदर आप लोग जो पेरेंट्स मेरी यहाँ पर वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों को भी एक रिसोर्स संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग कभी बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग तक में नहीं जाते, आप कभी एसएमसी का जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है उसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, आप बच्चों से पूछते नहीं क्या स्कूल के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, खासकर गांव देहात के अंदर यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, पेरेंट्स सीधा ब्लेम करते हैं टीचर्स को, अधिकारी को ब्लेम करते हैं, जबकि आप लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, आप अपने बच्चे की पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान यहाँ पर नहीं रखते हो। ठीक है, तो यहां पर यही बात कही गई है कि वो उनको मार्गदर्शन करेगा, उनको गाइड करेंगे और अलग अलग तरह पर जो भी यहाँ पर उनके अधिगम के अंतराल होंगे, जो लर्निंग गैप्स होंगे, उनको पहचान किया जाएगा, उनकी डायग्नोस किया जाएगा कि बच्चा फेल क्यों हो गया, बच्चे के किस सब्जेक्ट के अंदर या किस प्रकार से बच्चे के कहां पर कमी आई है, और पहचान करने के बाद फिर उसको इनपुट प्रदान किया जाएगा और आगे बच्चों को फिर उसी प्रकार की रिमीडियल टीचिंग यहां पर दी जाएगी। ठीक है, तो ये वाली बात इसकी यहां पर क्लियर हो गई है। और जो आपके बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा जो आपकी होगी, अब आपकी कॉम्पिटेंसी बेस आपकी परीक्षा यहां पर होगी। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है बच्चे के अंदर जो योग्यता होगी उसके आधार पर आपके सामने एग्जाम होंगे। अब देखिए हमारे देश के अंदर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है बहुत चेंज होता जा रहा है, और खासकर जब आपकी शिक्षा नीति 2020 तब से आई है तब से बहुत ये तेजी से चेंज होता जा रहा है। और जो आपका राइट टू एजुकेशन 2009 वाला जो आपका अमेंडमेंट हुआ था 2019 के अंदर, जो ये आपका संशोधन हुआ था ना, तो 2019 के अंदर जब इसके अंदर आपका संशोधन हुआ था, तो भाई संशोधन के बाद कई सारे राज्यों ने, और जहां तक मेरी नॉलेज के अंदर है 16 अपने राज्यों ने और 2 यूटी ने, 2 केंद्र शासित प्रदेश ने इस वाली चीज को अपने राज्यों के अंदर लागू कर दिया है कि भाई अगर बच्चा 5th और 8th क्लास के अंदर फेल हो जाता है तो फेल ही करेंगे फिर हम उसको। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सभी जगह ये चीजें लागू होती चली जाएगी। अभी आप लोग देखोगे इसको केवीएस, एनवीएस, आर्मी स्कूल की तरफ यहाँ पर उन स्कूल के अंदर ये इंप्लीमेंट होता जा रही है और धीरे धीरे करके ये इंप्लीमेंट यहाँ पर होता जाएगी। अभी तक मेरे अकॉर्डिंग ये फैसला आपका ठीक होता जा रहा है। आप लोगों का इसके ऊपर क्या विचार है, सही है या गलत है, और क्यों है, ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए। और कोई भी ऐसी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आप लोगों को जानना जरूरी भी होती है कि देश भर के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है। थैंक यू।